नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। आज एक महत्वपूर्ण दिन है, 6 दिसंबर। बता दें कि इसी दिन बाबरी ढांचा गिराया गया था और ठीक इसी तारीख पर आज अखिलेश यादव फतेहपुर सीकरी की दरगाह पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने चादर चढ़ाई और मन्नत का धागा बांधा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा थी या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे। ऐसे में हमारे साथ मौजूद है हरिशंकर जी और साथ ही साथ विशाल सर। तो पहला सवाल मेरा विशाल सर से है। सर, बाबरी विध्वंस की बरसी पर दरगाह जाने का अखिलेश यादव का क्या मतलब है? और देखिए, मतलब तो अखिलेश यादव ही बेहतर बता पाएंगे कि उनसे पीछे उनका क्या मंतव्य है। लेकिन अगर हम प्रतीकों की जो राजनीति होती है, अगर उसमें हम जाएं तो जाहिर तौर पे इसको जोड़ा जाएगा, जी। है ना। अब जोड़ा क्यों जाएगा? क्योंकि सपा की जो राजनीति रही है, जो सपा की जो अ, जिस एक बड़ा वोट बैंक जो है वो मुस्लिम समुदाय का उनके साथ इंटैक्ट रहा है बहुत लंबे समय तक। अगर अखिलेश यादव के पिताजी भी की भी राजनीति को हम देखें, मतलब मुलायम सिंह यादव की राजनीति को, तो मतलब अब हुआ क्या है कि आज के समय में जिस हिसाब से देश की राजनीति बदली है पिछले 10 सालों में, तो उसमें अब अब चूंकि अयोध्या में राम मंदिर का भी निर्माण हो गया है, तो मुझे नहीं लगता है कोई खुल के इस पर जो है ना, पहले लोग शहादत दिवस कुछ लोग मनाते थे बड़ी संख्या में, अब वो संख्या बड़ी सीमित हो गई है। तो राजनीति में चूंकि प्रतीकात्मक महत्व जाता है, तो मान लीजिए परोक्ष रूप से ही सही, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने शायद कोशिश की है। भले वो उसको खारिज करें, वो शायद कह सकते हैं कि हमारा इससे कोई सीधा मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम और आप यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं और आज ही के दिन अगर वो दरगाह पर गए, वैसे क्योंकि दरगाह को किसी एक धर्म के साथ जोड़ के सीधे नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया है और शायद उसमें मुझे लगता है कि सफल भी हुए हैं, अगर हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं तो। जी सर, दूसरा सवाल मेरा हरि सर से है। क्या लगता है आपको अखिलेश यादव का आज का दिन दरगाह जाना, क्या ये आने वाले चुनाव को लेकर कोई संदेश है? हाँ प्रेयसी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और ऐसा जी। इसीलिए लगता है कि 2027 में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होना है। और आज का दिन जो है, आज बाबरी विध्वंस का दिन है और इसी तारीख को उनको वहां पर जाकर के चादर चढ़ाना है। तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। वो 2 दिन पहले भी जा सकते थे, वो कल भी जा सकते थे, वो परसों भी जा सकते थे। लेकिन आज का ही दिन क्यों चुना? कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे लगता है कि ये संदेश देने की कोशिश है कि जो हुआ वो सही नहीं था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज में ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है। और इसीलिए अपने आप को, क्योंकि आज का दिन जो है वो मुस्लिम समाज क्या गतिविधियां रही, कहाँ क्या हो रहा है, उस पर नजर रखती है। दूसरा आप कोलकाता में देख लीजिए, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास हुआ। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहाँ जा रहे हैं? तो चादर चढ़ाने जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं। मतलब आप समझिए कि ये कोई साधारण सी बात नहीं है। आज ही का दिन जाना इत्तेफाक नहीं हो सकता। उनको ये तारीख पता थी। और आमतौर पे कोई बड़ी बात नहीं है कि इतनी इतनी बड़ी जो घटना हुई हो उसकी किसी को जानकारी ना हो, और खासतौर से किसी पार्टी के मुखिया के लिए। तो ये सब सोच समझ के एक स्ट्रैटेजी के तहत ये जाया जाता है। और मुझे लगता है कि शायद उनका भी ऐसा ही मानना रहा होगा। लेकिन कुल मिलाकर के चुनाव से पहले अगर आप इस दिन इस तारीख को चुनेंगे तो सवाल तो उठेंगे, क्योंकि ये वो तारीख है जहां पर बहुत सारी चीजें हैं, वो इतिहास में दर्ज है सारी चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव से पहले जाना कहीं ना कहीं समाज में, मुस्लिम समाज में ये संदेश देने की कोशिश है। और इसमें वो कामयाब भी हुए, क्योंकि चर्चा हो रही है। अगर खबरें सब जगह सोशल मीडिया में चल रही हैं, तो स्वाभाविक तौर पे उनका ये संदेश जहां उनको पहुंचाना है वहां तक पहुंच भी गया होगा। लेकिन यही है
कि इससे पहले उनके जो पिताजी थे, जब घटना हुई थी उस समय मुलायम सिंह थे, उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी भी आरोप लगाती है, सच्चाई भी है। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और बीजेपी से। तो मुझे लगता है कि ये एक संदेश देने की कोशिश थी और उसमें वो कामयाब भी रहे हैं, और कामयाब इसीलिए रहे हैं कि वो संदेश देना चाहते थे और लोगों तक पहुंचाने के लिए तो सोशल मीडिया और मीडिया माध्यम है ही। ठीक है सर, जी बहुत शुक्रिया प्रेयसी। सर। एक और सवाल है मेरा विशाल सर से। सर, क्या लगता है आपको, इस कदम से अखिलेश यादव मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जो सपा की जो बुनियाद है उत्तर प्रदेश में, उसमें मुस्लिम समुदाय का अहम हिस्सा है। और वो आज से नहीं, मतलब जब से सपा खड़ी हुई है, आज से मतलब 30-35 हो गए, मुलायम सिंह यादव ने इसकी नींव रखी, तब से ही मतलब मुलायम सिंह को, मतलब उनके विरोधी मुल्ला मुलायम तक जो है, मुस्लिम समाज से कथित की उनकी मतलब उनकी कह आलोचना थे। मतलब अगर आप 90-91 के दौर में हम जाएं, जब राम जन्मभूमि आंदोलन, जब तो उस दौर में भी मुलायम सिंह यादव का बड़ा एक चर्चित बयान था कि यहाँ परिंदा भी जो है पर नहीं मार सकता है। कार सेवकों पे उन्होंने, मुझे लगता है कि नवंबर 90 में गोलियां चली थी, उसमें कई सेवक मारे भी गए थे। ये विशाल जी का प्रेयसी, मुझे लगता है कि विशाल जी का कुछ तकनीकी खराबी की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो मैं बताऊं कि देखिए, मतलब उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, कि उनका ये कहना है कि जो मुलायम सिंह की तब सरकार रही, उन पर कई बीजेपी आरोप लगाती, और सच्चाई भी है कि उस समय जो है कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी और उसमें कई मारे भी गए थे। मुलायम सिंह पर मुल्ला मुलायम तक उनको आरोप, जो उनके विरोधी हैं, वो आज भी लगाते हैं। और कहीं ना कहीं एमवाई समीकरण मतलब मुस्लिम और यादव जो है, उसको लेकर के वो भी चले। अखिलेश यादव ने भी इन दोनों को नहीं छोड़ा, यादव और मुस्लिम समाज को। दूसरा, अब यूपी चुनाव में पीडीए की भी बात हो रही है, तो पीडीए में बाकी सभी लोग आ गए। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के 2027 की ही ये तैयारी है, और एक तरीके से संदेश देने की समाज में कोशिश थी, जो कोशिश लोगों तक पहुंची गई होगी, और देर सवेर जो जानने वाले, जो इसको समझने वाले होंगे, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे, उन तक पहुंच ही गई है। तो कुल मिलाकर के आप ये मानिए कि अखिलेश यादव ने चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी। हालांकि दूसरे दल भी तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी भी चुनाव की तैयारी सालों भर करती है, 24/7। तो ऐसा नहीं है वो एक स्टेट में चुनाव में जीतती है तो दूसरे जगह की तैयारी कर लेती है। एक अगर हारती भी है तो उसके बाद दूसरे स्टेट की तैयारी शुरू कर देती है। तो ये खासियत बीजेपी में है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी अपने आप को अपग्रेड कर रही है। बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि हम उनसे भी सीखते हैं। तो चुनाव में अपनी हार और अपनी कमी पर सीखने की जरूरत होती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो वही शायद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी यूपी में कर रही है। और ये सब जो कवायद चल रहा है वो सब उसी का हिस्सा हो सकता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति ये थोड़ी कहेगा कि हम फलाने जगह चादर चढ़ाने गए थे तो उसका मकसद कुछ और था। लेकिन आज के दिन को चुनना, कहीं ना कहीं संदेश तो यही जाएगा, अगर पार्टी की ओर से कुछ भी कहा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के हम चाहे आप एक जो मतलब इन चीजों को समझने वाले लोग हैं, जिनको समझ सकते हैं, तो मतलब तो यही निकलता है। आगे कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन बाबरी विध्वंस का दिन और वहां पर जाकर के चादर चढ़ाना, दोनों अलग अलग मामला नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला है। और वहां चादर चढ़ाने अगर हम आप जाते तो कोई बड़ी खबर नहीं थी, वो जी। आम बात होती।
लेकिन एक पार्टी के मुखिया जिन पर मुस्लिम को साथ लेकर के और मुसलमानों की पार्टी भी कई बार उन पर आरोप लगाते हैं विरोधी। तो ऐसे जब आरोप हैं तो उन पर तो सवाल ऐसे मामले पे तो उठेगा ही ना। लेकिन जी, हालांकि जी। उन लोगों को इससे फर्क, पार्टियों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या आरोप कई बार अच्छे हो जाते हैं। वही आपने एक विज्ञापन सुना होगा ना, दाग अच्छे हैं। तो कई बार पॉलिटिक्स में दाग भी अच्छे हो जाते हैं और आरोप भी अच्छे हो जाते हैं। ये है कि कौन किसको अपने पक्ष में कर लेता है, ये सबसे बड़ी बाजीगरी है, ये सबसे बड़ी कला है पार्टियों में, नेताओं में। थैंक यू सर। तो मैं अब डिबेट को खत्म कर रही हूँ। तो मामला साफ है, सबके मन में यही सवाल है कि अखिलेश यादव आज ही के दिन क्यों दरगाह गए थे। तो ये आस्था थी या राजनीति थी, ये तो जनता तय करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।